गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 32 तक क्वेश्चन करा दिए थे और ये हमारा क्या है 32 है 31 तक क्वेश्चन करा दिए थे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि पी क्यू, अगर पी क्यू इक्वल टू क्या दिया है 3, पी क्यू की रेशियो दिया है 3:4 और क्यू आर का रेशियो दिया है 4:7। तो हमें क्या पूछा है, पी क्यू रेशियो प्लस क्यू आर रेशियो, इनका रेशियो पूछा है। तो क्या हो जाएगा रेशियो, देखो ये पी क्यू का रेशियो, ये क्यू आर का रेशियो। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू क्यू आर और आर पी तो है ही नहीं दिया, पी क्यू क्यू आर और आर पी। देखो इसमें क्वेश्चन में दिया है क्या, पी क्यू का रेशियो दिया है और क्यू आर का दिया है और आर पी का मान पूछ रहा है। इसमें देखो आर पी दिया ही नहीं, तो कैसे आर पी का निकालेंगे। देखो यहाँ पर पी क्यू दिया है, पी क्यू का रेशियो दिया 3:4। अब देखो यहाँ पर पी प्लस क्यू पूछा है, तो 3 और प्लस 4 7 है ना। तो जो भी हमारा पहला क्या हो जाएगा 7, तो इसमें देखो पहला इसमें 7 नहीं, इसमें नहीं है, इसमें हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अवरोही क्रम में ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या है, ये 30 है, ये 50 है और ये है और ये है। इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं और उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इनके बीच का डिफरेंस। इसमें देखो कितना डिफरेंस है, 13 है। इसमें कितना डिफरेंस है, 12 है। और इसमें कितना डिफरेंस है, जितना सारा डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंश में, जो बड़ा होगा वही बड़ा आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पास नाशपाती और लड्डुओं का अनुपात है। ये मान लो नाशपाती है, एल से मतलब लड्डुओं का अनुपात है, 10 अनुपात कितना है 13 है। ठीक। उसके बाद कह रहा है, सलोनी के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात। सलोनी है, इसके पास नाशपाती और आड़ू मतलब एक का अनुपात दिया है 7:9 है। और विक्रम के पास क्या है, विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात, विक्रम हो गया, इसके पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात कितना दिया है 5:7। को क्वेश्चन पूछा है नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास अधिक है, किसके पास क्या है अधिक है। तो अधिक का मतलब क्या होता है, इन सबको जोड़ना। तो देखो जोड़ेंगे तभी जब इनका बराबर हो जाएगा। तो नाशपातियों का अनुपात किसके पास अधिक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20:10 कितना हो जाएगा 23। और इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9×7 16। और इनको जोड़ेंगे 7×5 12 आ जाएगा। ठीक। देखो इसमें चेक कर लेंगे, ये इसको क्या लिख सकते हैं 10 बटा क्या लिख सकते हैं 13, और इसको क्या लिख सकते हैं 7/9 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 5/7। तो भाग देंगे इसको 13 13 13 7 91, तो 0.7, फिर 91 बचा 9 से 0.77 आ जाएगा। इसको भाग देंगे 9×63 63 7, 9×63 63, फिर कितना बचेगा 7, तो 9×63 ठीक 63। और ये वाला कितना बचेगा 7 7×7 = 49.7, फिर 7×7 = 49 एक बचा, फिर 7 एक कम 7 71 बचा। ठीक। अब इसको देखो इसमें क्या हो जाएगा 13×7 = 91 9, फिर 13×7 = 91 9 90, 13×7 = 91 आएगा, फिर 9 बचेगा तो जीरो उठाएंगे तो 90, तो 13 13×6 = 78, तो 0.676 आएगा। और ये क्या देगा 749 1 50, 7 एक कम 7। तो ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, नाशपाती किसके पास ज़्यादा है, सलोनी के पास, तो सलोनी वाला सबसे ज़्यादा आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है देखो इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है क्या कि यदि 12 28 21 और 45 के प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस क्रम में संख्या का अनुपाती, इस संख्या समानुपाती होती है, तो इनके बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपात फार्मूला क्या होता है, जैसे अगर a और b दो हैं तो इनका मध्य अनुपात बराबर फार्मूला होता है √AB, ये मध्य अनुपात वाला फार्मूला होता है। ठीक। और द्वितीय अनुपात वाला क्या होता है, द्वितीय अनुपात जैसे ABC 3 रेशियो दिए हैं, तो द्वितीय अनुपात निकालने के लिए B² अपान में क्या हो जाएगा AC, ये होता है। ठीक। तो देखो
अगर इनका मध्य अनुपात निकालना है इन दोनों का, तो इन दोनों का अंडर रूट क्या हो जाएगा, x+3 और x प्लस कितना 4x+1 आ जाएगा। अब देखो जो हमारी वैल्यू आएगी अंडर रूट, जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी एकदम, ये तो 10 आएगा, तो 18 आएगी, तो 12 आएगी, मतलब परफेक्ट नंबर आएगी। अगर हम x के स्थान पर अपनी तरफ से 1 रख लें तो x 1 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5, 5 चौको कितना आ जाएगा 20। तो अंडर रूट अगर 20 आएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम मान रखते हैं, अगर x के स्थान पर मान लो हमने क्या मान लिया 1 मान लिया x के स्थान पर, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 दूनी 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा। तो 5 अगर इनका गुणा करेंगे अंडर रूट एक्स वाई, तो 5 चौक 20 आएगा। तो हमारा अगर 1 रखते हैं तो कितना आ जाता है 20, तो ये आंसर होगा नहीं। अगर हम x की वैल्यू कितनी रखें 2, ठीक 2 रखें, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 5 आ जाएगा, और जब 5 5 दूना 10 1 11 आ जाएगा, 11 5 55, तो परफेक्ट स्क्वायर ये भी नहीं है, 2 भी नहीं रखें। अगर हम x के स्थान पर अपनी तरफ से क्या रखें 3 रखें, 3 रखें तो 3 3 6 आ जाएगा ये, और 36 18 19, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, इसमें देखो किसी का अंडर रूट लेंगे 114 का अंडर रूट लेंगे तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। अगर हम x की वैल्यू क्या रखें 4, तो 4 3 7 आएगा, और 7 चौक 28, और 4 चौक 16 1 17, 17 का वर्ग 17 7 119, 119 ये भी नहीं आएगा। अगर हम x की वैल्यू क्या रखें 5, तो 5 3 क्या हो जाएगा 8, और 5 चौको 20 1 21 हो जाएगा। तो 21 इसको गुणा करेंगे इसको अगर अंडर रूट लेंगे तो ये परफेक्ट 21 21 अट्ठे 128 ये भी नहीं होगा। अगर x की वैल्यू हम क्या रख लें 6, तो 6 3 क्या हो जाएगा 9, और ये आ जाएगा 36 18 छः 24 1 25। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 9, इनका अगर अंडर रूट करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 5, तो 5 तो 15 आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 15। ठीक, इस तरह करके अगर तुमको पूरा एग्जैक्ट वैल्यू करना है तो इसमें क्या करेंगे अपनी तरफ से एक जोड़ा है तो 12 प्लस एक्स हो जाएगा, सब में एक्स जोड़ा गया, 28 प्लस एक्स हो जाएगा, सब में एक्स जोड़ा गया, और 21 प्लस एक्स हो जाएगा, और फिर 45 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है जोड़ा जाए तो क्रमानुपात संख्या क्या होती है समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर जैसे हमारे 4 रेशियो हैं, ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी, तो क्या होता है बाह्य पदों का इन दोनों का गुणा करेंगे और मध्य पदों का दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक, या फिर इनको ऐसे तरह लिख सकते हो एक्स अपान एक्स प्लस 12 अपान में क्या हो जाएगा 28 प्लस एक्स इजक्वल टू क्या कर दोगे 21 प्लस एक्स और 45 प्लस एक्स। तो इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक्स की वैल्यू आएगी, तो उसके बाद इसमें रखोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। वैसे हीट एंड ट्रायल वाले है सबसे बेटर है, 15 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेम है। देखो सारे वैल्यू क्या है परफेक्ट स्क्वायर आ रही हैं, परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से मान लो मैंने 1 माना एक्स की वैल्यू, तो एक एक क्या हो गया 2, और 7 7 एकम 7 8 7 15, तो 15 दूना 30, 30 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो क्या मानेंगे 2, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3, और 7 दूनी 14, 14 14 8 कितना हो जाएगा 22, 22 3 66, तो ये भी नहीं है। एक्स की वैल्यू कितनी ले लो 4, कितनी ले लो 4, 4 1 5 आ जाएगा, 7 चौक 28 4 32 आ जाएगा, 28 7 चौक 28 28 8 कितना होता है 36, तो 36 36 पंचे कितना होता है 6 पंचे 10, ये भी नहीं आएगा। अब क्या लिख लो 5 5 1 6 हो जाएगा, 7 पचे 35 8 43, ये भी नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी लो 7 7 1 8 हो जाएगा एक्स की वैल्यू, 7 7 49 और गुड़े 8 49 8 49 9 8 57, ये भी नहीं आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी ले लो, अब वही हिसाब से तुम्हें दिख जाना चाहिए यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना अंडर रूट में। तो क्या ले लेना एक्स की वैल्यू 8 ले, तो 8 ले लेंगे तो यह हो जाएगा 3, और इसको 8 ले लेंगे 7 8 56, 56 8 कितना होता है 64, तो 64 मतलब हो जाएगा 8, तो 8 ही कितना आ जाएगा 24, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है इनके बीच मध्य अनुपात तथा इनके बीच तृतीय अनुपात का रेशियो ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच मध्य अनुपात और इन दोनों के बीच क्या निकालना है तृतीय अनुपात। तो मैंने अभी फार्मूला बताया था, क्या होता है मध्य अनुपात बराबर फार्मूला अंडर रूट इन दोनों का अंडर रूट 48 4.8 और अंडर रूट 10.8। ठीक, इसका अंडर रूट तो इसको काटेंगे, बरचों 48 92 ये 108, बरचों 48 92 108। तो देखो इसको अगर हम वो हटाएंगे अंडर रूट से, तो बरचों 48 तो एक आ जाएगा 1.2 बाहर। ठीक,
मान लो 2 पॉइंट बाद दशमलव तो 1 पॉइंट करके आएगा। तो 12×4 = 48 आ गया, ठीक। और उसके बाद आएगा 12×9 = 108, 4 और आ जाएगा 3, मतलब 2 और 3 आ जाएगा, 2 3 बरछंग 72। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7.2। और इसका रेशियो कितना आ जाएगा, इसका तृतीय अनुपात बराबर मैंने बताया था, इसका स्क्वायर b² / 1। तो 4 चौक 16, 1.6 और अपान में कितना 0.2 है, तो 2.4। तो इन दोनों का क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसमें क्या छुपा है, 3। जो भी हमारा आंसर होगा 3 का मल्टीपल हो, यही हमारा आंसर एक है जो 3 का मल्टीपल है। अगला देखो क्या पूछ रहा है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। इन तीनों का क्या निकालना, मध्य अनुपात, और इन तीनों का तृतीय अनुपात के पद हैं, और क्या पूछा है, इस किसके बराबर, इसकी वैल्यू किसके बराबर, ठीक। तो देखो अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, देखो ये जैसे ए बी और सी ये 3 है, तो अगर इनका मध्य अनुपात निकालना है, मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडरवुड ए बी, ये तो होता है अंडरवुड ए बी। एक्स की वैल्यू निकालना है तो अंडरवुड क्या होता है ए बी, तो ये इनका अंडरवुड कर लेंगे, 16 गुणे 64.8। अगर इसका अंडरवुड निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 16 चौको 64, 16 सत्ते 128, 16 आ जाएगा, एक कॉमन, फिर 16 चौको 64, 16 सत्ते 100, 16 चौको 64, 16 नहीं 16 नहीं, इसमें कितना आ जाएगा 4 18 अट्ठे 128, 18×2 = 36, 18×3 = 54, 18×4 = 72, 18×3 = 54, 10, 18 अट्ठे 128। तो 128 का ये 4 गुना है, देखो इसमें ये लिखा है 128, फिर इसको एक तरह लिख सकते हैं ना, 128 गुणे 4, है ना, इस तरह लिख सकते हैं। तो एक बार तुम्हारा कॉमन क्या आ जाएगा, 128 और 2, 128 गुणा 2 कॉमन आ जाएगा। तो 8 दूना 16 के 6 और 2 दूना 4 एक 5, 2 एकम 2, तो 2.56 आ जाएगा कॉमन, क्या आ जाएगा 2.56, इसका मध्य अनुपात हो जाएगा। और इन दोनों का तृतीय अनुपात, मतलब 57.6 गुणे 57.6 और बटे में क्या कर देना 38.4। इसको सॉल्व कर लेना, जितना आए इन दोनों का रेशियो कर देना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2x+1, x+2 और 2 और 5 क्या है, समान अनुपात हैं, तो इसकी वैल्यू, इसके मध्य अनुपात की वैल्यू, पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये 2x है, ये कैसे निकलते हैं, 2x+1 अपान में क्या कर देंगे x, मध्य अनुपात बराबर फार्मूला क्या होता है, और फिर क्या करेंगे 2:5, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना 10x, कितना आ जाएगा प्लस का 5, और ये आ जाएगा 2x, 10 में से 2 कितना आ जाएगा 8x, कितना आ जाएगा, तो इसमें से क्या निकाल लोगे, इसमें से क्या निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे और इसमें रख देंगे, और उसका क्या निकाल लेंगे, मध्य अनुपात निकाल लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10, 16 और 32 में एक्स जोड़ा जाए तो क्रमागत संख्याएं एक्स कामा इनके बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो ये वाला सी में मध्य अनुपात ज्ञात करना है ना, मध्य अनुपात क्या होता है, अंडरवुड ए भी होता है, तो इसमें अगर हम एक की वैल्यू रखें, एक रखेंगे तो देख कम 2, ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6 7, ये दोनों एक परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहे। अगर 3 रखेंगे, कितना रखेंगे, 3 तिक्का 9 1 10 नहीं, 6 1 7, 2 दूना 4, 3 दूना 6 1 7, 3 तिक्का 9 1 10, 4 तेईस 12 13, 5 तेईस 15 16, हाँ 5 रख सकते हैं। देखो इसमें 5 रखेंगे और इसमें एक, तो 5 1 6 आ जाएगा ये, और 5 तेईस 15 1 16, 16 छक 16 छक 96, ये भी नहीं आएगा। 6 रखेंगे, 6 1 7, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, अगर 8 रखेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, 8 3 24 1 25 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5 गुणे
कितना आ जाएगा 3, तो 5 ही कितना आ जाएगा 15 आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपात, इनका चतुर्थ के और 6 का तृतीय अनुपात के बराबर। इसका चतुर्थ अनुपात के और 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है, इसका चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात क्या होता है बी स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर अपान में ए सी 12 गुणे 6, और इसका क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर अपान में सी का मतलब बी स्क्वायर अपान में ए है ना, ये ए है ये बी है, तो इसका तृतीय अनुपात बी स्क्वायर अपान में ए क्या है के है। ये दोनों बराबर है, तो बराबर इसको काट देंगे। देखो ये 18 18 दो बार लिख लेंगे और 6 6 दो बार लिख लेंगे, तो 36 18 तो दो बार कट जाएगा, 3 3 आ जाएगा 9 9 आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौको 12 आ जाएगा, 4 दूना 8। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, के का मान कितना आ जाएगा 8, और 8 को काट लेंगे कितना आ जाएगा 4 मान आ जाएगा के को। अगला क्या है, इनके बीच मध्य अनुपात और 5 और तृतीय अनुपात का अंतर क्या है। मध्य अनुपात बराबर फार्मूला क्या होता है अंडर रूट इन दोनों का, तो अंडर रूट करेंगे 18 को क्या लिख सकते हैं 18 9 दूना 18, इसको 9 लिख सकते हैं 9 गुणा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 4। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो 8 है एक बार आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा बाहर, तो कितना आ जाएगा 8 3 24, तो 2.4 आ गया इसका। और इसका क्या निकालना है तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात 3 3 का 9 बटा क्या हो जाएगा 5, तो इसको काटेंगे 5 एक कम 5 पानी 8 40 18 आ जाएगा, तो 18 18 36 38, तो ये दोनों आ जाएगा। इनका क्या निकालना है रेशियो, पॉइंट से पॉइंट काट लेंगे, हो जाएगा 2 9 18 12 दूना 24 और 9 दूना 18, तो भाग देंगे कितना 9 का 9 अंतर निकालना है, तो ये कितना आया था 2.4 और ये कितना आया था 18, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18 6 24 0.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.6। अगला हमारा है किराए इनका क्या निकालना है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है बी स्क्वायर अपान में ए, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो बी की पावर 4 और प्लस ए की पावर 4 का क्या करेंगे स्क्वायर अपान में ए, तो इससे कट जाएगा एक बार, तो हो जाएगा बी की पावर 8 और 16 ए स्क्वायर, ए की पावर 4, क्योंकि ये दो दो बार है तो ए की पावर कितना आ जाएगा 2 2 4, तो ए की पावर है बी स्क्वायर 8 16 ए स्क्वायर, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नहीं यहाँ पर 4 रहेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये वाला हमारा आंसर होगा। अगला 54 नंबर है, कह रहा है क्या एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मान क्या होते हैं, इसका करेंगे 36 बटा 81 और क्या करेंगे एक्स बटा 63, तो 9 7 63 9 9 81 9 चौको 36, तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 28, कौन सा हो जाएगा ये वाला सी नंबर। अगला क्या 55 नंबर, एक समान पद पहला और दूसरा और चौथा पद क्रमशः ये है, पहला दूसरा चौथा पद चौथा पद ये है क्रमशः, तीसरा पद ज्ञात करना, मतलब पहला है ये दूसरा है ये चौथा है, तो एक्स मतलब यहाँ मान लो तीसरा होगा ये ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा 51 बटे 68 इक्वल टू एक्स बटा 108। तो इसको काटेंगे 168 कितने कटेगा 2 से 2 8 16 दो चौको 8, और इसको काटेंगे 2 तिहाई 6 दो चौको 8, इसको काटेंगे 17 दूना 34 17 ते 51, इसको काटेंगे
दो चौको 8, दो दूना 4, 42 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा आंसर? जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? तो वीडियो लंबी हो जाएगी, हम क्या कहें 56 नंबर तुम खुद बताना, हम क्या बताएंगे कल 57 से। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।